गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है। तो नर्सिंग रिसर्च में रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखिए क्या होता है कि इसमें हम रिव्यू करते हैं अदर रिसर्च लिटरेचर्स का। जो भी हमने करंट स्टडी टॉपिक डिसाइड किया है, जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है या जिस भी रिसर्च टॉपिक पे हम स्टडी कर रहे हैं ना, हम उससे रिलेटेड रिव्यूज़ करते हैं कि पहले दूसरे रिसर्चर्स ने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या स्टडीज़ की हैं, हम उनको रिव्यू करते हैं। बेसिकली ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हमारी खुद की रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम को ये क्लैरिटी मिलती है कि क्या चीज़ें हो रखी हैं और क्या अभी और करने की ज़रूरत है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एब्डेला, the material gathered in literature review should be included as a part of the research data। तो ये इन शॉर्ट क्या कहे कि जो भी हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर है ना, वो क्या होता है, वो सारा डाटा जो हम गैदर करते हैं हमारे रिसर्च के टाइम पे, सिंस इट इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम and research design, it can be used to compare the result and findings for the current study। तो हमारी स्टडी में अब क्या करने की ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च में हम डुप्लीकेशन तो करेंगे नहीं ना। डुप्लीकेशन अवॉइड करने के लिए ही तो हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं, जिससे हम फोकस कर सकते हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पर कि ऑलरेडी क्या चीज़ें हो चुकी हैं और अब हम और क्या नया और अच्छा कर सकते हैं। तो डेफिनेशन में देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं, आप जो इजी लगे 2-3 डेफिनेशंस विद ऑथर्स नेम आप लर्न कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में इन्होंने बता रखा है, अ लिटरेचर रिव्यू इज़ एन असेसमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ रिसर्च दैट एड्रेसेस अ रिसर्च क्वेश्चन। तो अपने रिसर्च क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। अगर हम बर्न्स के अकॉर्डिंग देखें, an organized written presentation of what has been published on a topic by the scholars। तो दूसरे रिसर्चर्स ने, दूसरे स्कॉलर्स ने क्या पब्लिश किया है, रिटन ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन what has been published। तो उन्होंने उस टॉपिक से रिलेटेड क्या काम किया है और वो पब्लिश्ड है, हमारे पास अवेलेबल है, हम उसको गो थ्रू करते हैं। अगर हम टेलर के अकॉर्डिंग देखें तो एन अकाउंट ऑफ व्हाट हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय एक्रीडिएटेड स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स। तो जो दूसरे हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या वर्क किया और उसे पब्लिश किया, तो बेसिकली ये है हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर। करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो गुड क्वालिटी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे फर्स्ट में देखो कि वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, मतलब वो अपने आप में कंप्लीट होता है। उस रिव्यू को पढ़ के हमें ये पता चल जाता है कि इनका रिसर्च डिज़ाइन क्या था, प्रोसेस क्या थी, क्या इन्होंने टूल यूज़ किया, क्या रिजल्ट मिला, ईच एंड एवरीथिंग। सेकेंड की हम बात करते हैं तो इट शुड इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस। इन अप टू डेट रेफरेंसेस में क्या आता है, जो भी डाटा, जो भी कंटेंट हमने कहीं और से लिया है, हम उसको भी इंक्लूड करते हैं रेफरेंसेस में। मतलब विद ईयर, विद ऑथर नेम, विद जर्नल जिसमें भी वो पब्लिश हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल्स पर डिपेंड करता है। लाइक हम MLA यूज़ कर रहे हैं, हम विंग कोवर स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट रेफरेंस हमारे पास अपडेटेड डाटा होता है। ये सिस्टमैटिक होता है, नो डाउट। हम एक सिस्टमैटिक वे में रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। रीप्रोड्यूसेबल होता है, फ्री फ्रॉम बायास होता है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डन डाटा है ना, हम जस्ट उसको रिव्यू करें। वेल रिटन होता है, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ इट्स पार्ट्स। सम ऑफ इट्स पार्ट्स क्यों बोला, क्योंकि ये हमें एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है, उस स्टडी का सम प्रोवाइड कर रहा है। इट शुड बी क्लियरली सर्च्ड एंड सिलेक्टेड। तो हमें बहुत केयरफुली रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना है और सिलेक्ट करना है। एक्यूरेट रेफरेंसेस शुड बी गिवन इन द रिव्यू। तो जहाँ से भी हम डाटा लेंगे हम उसे एक्यूरेट रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे। फिर आ जाते हैं कुछ फैक्टर्स जो कि हमारे रिव्यू ऑफ लिटरेचर को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज रिसर्चर्स बैकग्राउंड। तो रिसर्चर का बैकग्राउंड क्या है, वो न्यू रिसर्चर है, वो फ्रेशर है, या वो एक्सपीरियंस्ड है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं वो कितना ईजी है या कितना कॉम्प्लेक्स है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, लाइक हम किस सोर्स के थ्रू हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो कर रहे हैं। हम ऑनलाइन कर रहे हैं, हम ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेज होने चाहिए, लाइक द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट फैसिलिटी। अगर हम ऑफलाइन कर रहे हैं तो हमारे पास जर्नल और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड थीसिस होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज स्टडी टाइम फ्रेम। स्टडी टाइम फ्रेम मतलब हमारे पास रिलेवेंट टाइम है, सफिशिएंट टाइम होना चाहिए है टू डू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देन अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम, जो स्कॉलर्स हैं वो किस तरीके से रिसर्च करें, किस तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, किस तरीके से गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, तो उनके पास वो भी एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जो उन्हें गाइड कर सके। नेक्स्ट आ जाते हैं पर्पसेस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते क्यों हैं, ये जानने के लिए कि इससे ही उस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या काम हो रखा है, क्या क्या चीज़ों पे रिसर्च जो है वो हो रखी है, प्रीवियस नॉलेज को बिल्ड करने के लिए। फिर बहुत सारे जो पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज़ हैं उनमें फ्यूचर रिसर्च के लिए क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं, हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बहुत बार हमें रिसर्च स्टडी के लिए न्यू आइडियाज़ मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारे जो भी रिसर्चर हैं उन्हें ये पता लगता है कि ऑलरेडी क्या काम हो चुका है, ताकि हम डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकें। फिर जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो किस लिए किया जाता है, ये नेसेसरी है, किस लिए, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है उसे नैरो डाउन किया जा सके। और नेक्स्ट में इन्होंने बताया है आइडेंटिफाई क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स जिन पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, जिन क्वेश्चंस को अभी तक आंसर ही नहीं किया गया, उनको छेड़ा ही नहीं गया रिसर्च में, उनको भी फाइंड आउट करने के लिए हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं। इसके बाद है जो भी हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना, वो क्या करते हैं, रिसर्चर की हेल्प करता है ताकि वो रेलिवेंट थ्योरीज, स्ट्रेटजीज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सके। फिर है अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड किस चीज़ को करना है हमने, कि डिफरेंट वेज क्या है उस स्टडी को कंडक्ट करने की, कि वो एक्सपेरिमेंटल, वो नॉन एक्सपेरिमेंटल, वो क्वाजी, वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कंपेरेटिव डाटा। कंपेरेटिव डाटा में क्या आएगा कि पहले से जो स्टडीज़ हो रखी हैं हम उनके इंटरप्रिटेशन को, उनके डिस्कशंस को पढ़ के, समझ के, प्रीवियस स्टडीज़ को गो थ्रू करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं द रिसर्च गैप। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो टाइप ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में देखिए क्या है, ट्रेडिशनल और नरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर। नाम में ही आ रहा है ट्रेडिशनल, मतलब हम ट्रेडिशनल वे से जो भी हमारी समरीज हैं या क्रिटिक्स हैं हम उनको स्टडी कर रहे हैं और कंक्लूजन बना रहे हैं। सिस्टमिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये वेल डिफाइंड अप्रोच होती है, इसमें हम जितने भी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिसर्च हैं उनका उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो उनकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फिर आ जाता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस में क्या है, रिव्यूज टेक लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ मतलब जो भी बहुत सारी रिसर्च हो रखी हैं उनका हमने एक टेबल जनरेट किया, उनका प्रॉपरली एनालिसिस किया, और फिर उनकी फाइंडिंग्स से हमारी जो नॉलेज है या हमारे जो रिसर्च है उसे एक डायरेक्शन मिली। देन मेटा सिंथेसिस में इन्होंने दे रखा है कि ये नॉन स्टेटिस्टिकल मैथड है, जस्ट अपोजिट टू द मेटा एनालिसिस। उसमें तो हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, इसमें हम नॉन स्टेटिस्टिकली जो भी फाइंडिंग्स हैं, मल्टीपल फाइंडिंग्स हैं सिमिलर स्टडीज़ की, उनमें कॉमन एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फिर आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सोर्सेज में देखिए क्या है कि हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, तो इसमें प्राइमरी सोर्स आता है और सेकेंडरी सोर्स आता है। प्राइमरी जैसे आप लोगों को पता ही है, जो रिसर्चर ने खुद जनरेट किया है, खुद उसने अपने एफर्ट्स दे के, अपने सैम्पल से मिल के अपना जो डाटा कलेक्ट किया है। देखो, प्राइमरी सोर्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर सोर्स इज अ स्टडी रिटन बाय द ओरिजिनल रिसर्चर। सपोज अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ और मैंने उसकी फाइंडिंग्स को, उसमें जो भी प्रोसेस यूज़ हो या जो भी डेजर्टेशन उसको प्रॉपरली राइट डाउन किया, उसको कोई पढ़ रहा है, वो प्राइमरी सोर्स है। इसमें हमारे रिसर्च आर्टिकल्स आ जाते हैं, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड डेजर्टेशन और थीसिस आ जाती हैं, पर्सनल डायरीज आ जाती हैं, हैंड रिटन रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं। फिर है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज मतलब द सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन, किसी और ने प्रिपेयर किया और मैंने उसको यूटिलाइज किया। फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर, बुक चैप्टर्स, टेलीविज़न, मैगजीन्स, विकीपीडियाज, जर्नल्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टेरिटरी सोर्सेज। जो टेरिटरी और टर्शरी सोर्सेज हैं ये एक्सीलेंट सोर्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें एक प्रॉपर जनरल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है।
इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सोर्सेज इन डिटेल। तो प्राइमरी सोर्सेज में देखिए जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मोस्टली प्राइमरी सोर्सेज पे ही रिले करता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि हमें ओरिजिनल वर्क मिले, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज जो है इज़ रिटन बाय अ पर्सन हु डेवलप्ड द थ्योरी और कंडक्टेड द रिसर्च। जैसे मैंने आपको पहले ही एग्जांपल दिया कि अगर मैंने रिसर्च किया और मैंने ही उसको राइट डाउन किया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं अ नर्सिंग रिसर्च आर्टिकल, अ क्रेडिबल लिटरेचर रिव्यू रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ मेनली प्राइमरी सोर्सेज। एग्जाम्पल में इन्होंने दे रखा है एन ओरिजिनल क्वालिटेटिव ऑन पेशेंट एक्सपीरियंस, मतलब जो रिसर्चर ने ये रिसर्च किया उनका डायरेक्ट रेफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया, और उसके बाद डायरेक्ट उन्होंने जो उनका रिजल्ट निकाला है, फीलिंग सेफ एंड साइको सोशल नीड ऑफ द आईसीयू पेशेंट, जर्नल ऑफ नर्सिंग, मतलब उसको पूरा रेफरेंस देके उसे समझाया गया है। देन सेकेंडरी सोर्सेज आते हैं। जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं ये होते हैं रिसर्च डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी दूसरे ने बनाए, ओरिजिनल रिसर्चर ने इसे नहीं बनाया होता, इसे किसी दूसरे पर्सन ने जनरेट किया होता है, प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स अदर देन द ओरिजिनल रिसर्चर। दे आर रिटन बाय पीपल अदर देन द इंडिविजुअल्स जो थ्योरीज डेवलप करते हैं या रिसर्च कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में क्लियरली अ लिटरेचर रिव्यू ऑन पेशेंट एक्सपीरियंसेस इन द आईसीयू स्टेन परबरी जे एंड मैकली एस 2000। इन्होंने दूसरे का रेफरेंस उठा के अपने रिसर्च में ऐड किया और उसको प्रॉपर साइटेशन दिया। फिर आ जाते हैं रिसोर्सेज ऑफ रिव्यू। रिसोर्सेज में देखिए वही है हमारी बुक्स, जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर, थीसिस, एनसाइक्लोपीडियाज, रिसर्च रिपोर्ट्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस। तो बहुत सारे रिसोर्सेज है जहाँ से हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक में जितना भी हमारा कंप्यूटर असिस्टेड है वो सारा आ जाता है, ठीक है। हम ऑनलाइन जो भी डाटा सर्च करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। बहुत सारे वेब पेजेस हैं जो कि हमें ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, www.yahoosearch.com, www.googlesearch.com। ये सारे हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमें कई बार पता नहीं होता कि हमें इनका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है। फिर एक चिनाहल है CINAHL, क्यूमुलेटिव इंडेक्स ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ लिटरेचर, जिसपे हमें नर्सिंग से रिलेटेड जो भी स्टडीज़ है ना वो सारी मिलती है। ये एक पेड वेब पेज है। इसके बाद पबमेड भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेडलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, NCBI भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे वेब पेजेस हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे वेब एड्रेसेस हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। इसके बाद रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च है। तो जो रजिस्ट्री ऑफ नर्सिंग रिसर्च है यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है इसी का ही अगेन, ठीक है। तो इसमें हम www.nursinglibrary.org यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हमें साइको इन्फो की बात करें तो www.psychinfo.com पे हम सर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स के एड्रेस है जिनको फॉलो करके हम हमारी स्पेशलिटी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। जैसे नर्स फ्रेंडली, NSNA, हेल्थ वेब, IS पब, healthweb.org.browse, JUNS, मेडीब्लो, ठीक है। तो बहुत सारे नर्सिंग वर्ड के नाम से भी है, नर्सिंग वीक के नाम से भी है। अदर ऑनलाइन डाटाबेस में देखिए हमारी कुछ स्पेसिफिक गवर्नमेंट साइट्स भी आ जाती है, जैसे www.aids.nih.gov। अगर हम स्पेसिफिक स्टडीज़ हमारी जो है वो रिलेटेड है HIV और एड्स से रिलेटेड। अगर हजार्डियस एजेंट से रिलेटेड है तो www.hazmap.nlm.nih.gov। तो ये अलग अलग साइट्स है जिनको हम यूज़ करके स्पेशलिटी वाइज भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो कर सकते हैं। देन आ जाते हैं प्रिंटेड सोर्सेज, जितने भी प्रिंटेड मटेरियल है पब्लिश्ड, ठीक है। हमारे रिसर्च हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, हमारे डेजर्टेशंस हैं, ठीक है। जो भी हम डिफरेंट कोर्सेज में डेजर्टेशंस करते हैं, जर्नल्स में जो पब्लिश होते हैं, अगर हार्ड कॉपी अवेलेबल है वो सारे प्रिंटेड सोर्सेज में आते हैं। नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे कुछ नेशनल नर्सिंग जर्नल्स के नाम बता रखे हैं, जैसे नर्सिंग एंड मिडवाइफरी रिसर्च जर्नल है, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च एंड मिडवाइफरी है, नर्सिंग जर्नल ऑफ इंडिया है, नाइटिंगेल नर्सिंग टाइम, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, इंडियन जर्नल ऑफ नर्सिंग स्टडीज। से ये बहुत सारे जर्नल्स हैं जो कि हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हेल्प करते हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल्स है लाइक द नर्सिंग रिसर्च, रिसर्च इन नर्सिंग एंड हेल्थ, नर्सिंग साइंसेज,
वेस्टर्न जर्नल ऑफ नर्सिंग रिसर्च, अप्लाइड नर्सिंग रिसर्च, तो डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल्स भी अवेलेबल है जिनसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं, अनपब्लिश्ड डिसर्टेशन और थीसिस होती है, लाइक हम स्कूल कॉलेजेस में जो बनाते हैं। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर और प्रोसीडिंग्स होते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज और डिक्शनरी एंड बुक्स, ये सारे हमारे सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। फिर आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि अब हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना कैसे। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, चूज़ योर टॉपिक। जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है तभी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हो। आपको पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है तो आप क्या रिव्यू ऑफ लिटरेचर करोगे। सेकेंड आ जाता है आइडेंटिफाई डाटा बेसिस एंड रिसोर्सेज। अब हम कहाँ से हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करें, प्राइमरी सोर्स से करें, सेकेंडरी से करें। देन सर्च रिफाई, अगर हम सपोज प्राइमरी कर रहे हैं या सपोज हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक पे भी हम गूगल सर्च कर रहे हैं, हम पबमेट कर रहे हैं, हमें रिफाइन करना है। रीड एंड एनालाइज, हमारे पास जब हम वेब पेजेस पे हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट फिल करते हैं ना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटेड टू दिस एंड दिस, तो वो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन जो है वो ओपन कर देते हैं। अब उन ऑप्शन में से हमें रीड करना है और एनालाइज करना है कि हमारी स्टडी के अकॉर्डिंग क्या सुटेबल है। देन राइट एंड रिव्यू, फिर हमें उसे राइट करना है, हमारे जो भी रिव्यूज़ हैं, जो भी हमने कंक्लूजन बनाया उसको प्रॉपरली राइट करना है। यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करनी है, मतलब हमें हमारे वर्ड्स में राइट करना है, ठीक है। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि वो पिछले 10 साल की स्टडीज़ में से ही होना चाहिए। तो जब आप लोग रिव्यू ऑफ लिटरेचर करो तो आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना। फिर आ जाती है स्टेजेस। स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज आते हैं नोटेड बिब्लियोग्राफी, जिसमें हम जो रिसर्चर है वो क्या करता है, आर्टिकल्स, बुक्स या जो भी लिटरेचर उसको अवेलेबल होता है ना, वो उन सबको रीड करता है, उसको रिव्यू करता है। जब वो रीड कर लेता है वो एक रीडिंग लिस्ट रेडी करता है और उसको रेफरेंसेस या साइटेशंस देता है, ठीक है। मतलब हम कहाँ से कौन सा टॉपिक लेंगे, कहाँ से कौन सा कंटेंट लेंगे ना, उसको एक प्रॉपर साइटेशन देनी होती है हमें। देन है थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस में हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको अरेंज करना, ठीक है। मतलब अगर हम ईयर वाइज बात करें तो सबसे पहले हम 2025 लेंगे, 2024 लेंगे, 2023 लेंगे, इस तरीके से हम एक प्रॉपर वे में हमारा जो रिसर्च रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। देन मोर रीडिंग में क्या है कि हम वो और रीडिंग्स और रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं ताकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे अदर मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने पहले प्राइमरी सोर्स लिया था, अब हम सेकेंडरी ले रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक ले रहे हैं, हम प्रिंटेड मटेरियल ले रहे हैं, तो अलग अलग सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हैं। राइट, इंडिविजुअल सेक्शन, हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है ना वो सेक्शंस में डिवाइड होता है यूजली अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो हमने जो भी रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया ना उससे प्रॉपर सेक्शंस में प्रॉपर थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि वो सपोज हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो इंसिडेंट से रिलेटेड कर रहे हैं और हमने जब कंटेंट ऐड किया तो हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड कर दिया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान। इसके बाद आता है इंटीग्रेट सेक्शन। इंटीग्रेट सेक्शन में देखो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी थीमेटिक सेक्शन है उनकी प्रॉपर लिस्ट होती है, कैसे हम उसको टाई अप करें, मतलब हम कैसे उसका सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं, कहाँ पे इंट्रोडक्शन आएगा, कैसे उसका कंक्लूजन है, अगर कहीं पे एडिशन की या कुछ रिवीजन की ज़रूरत है तो हम वो चीज़ें ऐड करते हैं। फिर आ जाते हैं कंटेंट ऑफ रिव्यू। तो कंटेंट ऑफ रिव्यू में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन आते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं जो कि हमारे रिव्यू में मेन ऐड किए जाते हैं। तो राइटिंग द इंट्रोडक्शन, मतलब जो भी हमारा टॉपिक है हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, लाइक जो भी हमारा टॉपिक है हमें उससे रिलेटेड इंट्रो प्रोवाइड करनी है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी, जैसे किस रिसर्चर ने किया है, कौन से ईयर में किया है, क्या उसकी स्टडी थी, तो ये सारी चीज़ों को हमें ऐड करना होता है। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें देखिए हम क्या क्या लिखते हैं, तो इसमें हमारा जो भी जनरल टॉपिक है हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ या एरिया ऑफ कंसर्न है, मतलब हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर किस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे। फिर हम पॉइंट आउट करते हैं ओवरऑल ट्रेंड्स को, मतलब पब्लिश्ड है जो भी टॉपिक्स पब्लिश्ड है उसमें क्या मेथोडोलॉजी यूज़ हुई है, क्या कंक्लूजन रहा है, रिसर्च गैप क्या रहा है, हम वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम करते हैं एस्टैब्लिश द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने वर्ड्स में, राइटर अपने वर्ड्स में उस सारे कंटेंट को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉडी, राइटिंग द बॉडी। बॉडी में हम क्या करते हैं, इसमें जो भी रिसर्च स्टडीज़ हो रखी हैं उनको बताया जाता है, मतलब उसमें वो कौन सी अप्रोच थी, क्या उसका कंक्लूजन निकला है,
उसका क्या रिजल्ट निकला है, क्या उसमें स्ट्रैटेजीज यूज हुई हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम बॉडी में लिखते हैं। कंक्लूजन है, कंक्लूजन में मेन आ जाता है जो भी मीन्स समराइज कर दिया एक तरीके से हमने इसमें इसमें मेन फोकस रहेगा कि हमारा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या निकला, मतलब जो भी उसका टॉपिक था उनका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारे लिटरेचर के साथ, या जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज थी, जो भी उनकी मेथोडोलॉजीज थी, वो फाइंडिंग्स थी, वो सब क्या है, वो उन सबको कंक्लूड करके लिखना कंक्लूजन पार्ट। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जिसमें गुड रिसर्च और बैड रिव्यू ऑफ बता रखा है। तो ये एक बैड रिव्यू है, देखिए इसमें इन्होंने अलग अलग ऑथर्स का एक लाइन का बता दिया, लेकिन उसमें हमें क्लियर नहीं हो पा रहा। ये है एग्जाम्पल ऑफ गुड रिव्यू। गुड रिव्यू में देखिए उन्होंने प्रॉपर साइटेशन दिया, उसको प्रॉपर रेफरेंस दिया, जो भी रिसर्चर का रिजल्ट निकला था, कितना परसेंटेज वुमेन, वो सारी चीज़ें प्रॉपरली बताई। फिर आ जाते हैं कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने हैं जब भी हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे, तो हमें स्पेसिफिक होना है, मतलब हम टू द पॉइंट रहे, हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही फोकस करना है, बहुत सिलेक्टिव होना है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, हम बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में दूसरों की स्टडीज़ को ऐड करते हैं, तो हमें बहुत सिलेक्टिव होना है। मैंने फोकस ऑन करंट टॉपिक, मतलब रिसेंट करंटली जो टॉपिक्स हैं, जो एविडेंसेस, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम उनको फोकस करेंगे। एंश्योर एविडेंसेस फॉर क्लेम्स, अब इसमें क्या करना है, हमारे पास एविडेंसेस होने चाहिए ताकि हम बता सकें भाई ये जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर वैलिड है। फिर है फोकस ऑन सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस। फॉर सोर्सेज ऑफ एविडेंसेस में क्या आ जाएगा कि जो सोर्सेज है उनकी रिलायबिलिटी क्या है। देन ऑथर अकाउंट ऑफ कंट्रेरी एविडेंसेस। अकाउंट ऑफ कंट्रेरी एविडेंसेस में क्या है कि अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो हमें उसको भी फोकस में रखना है। फिर है रेफरेंस साइटेशन। रेफरेंस साइटेशन में जहाँ जहाँ से हम टॉपिक ले रहे हैं, जहाँ जहाँ से हम रिव्यू कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर साइटेशन, उनको प्रॉपर रेफरेंस देना है। एब्रीवेशंस अवॉइड करनी है। कोई भी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एब्रीवेशन है या कोई स्पेसिफिक जैरगॉन्स हैं, हमें उन्हें अवॉइड करना है। देन सिंपल और एक्यूरेट सेंटेंसेस में होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स या पंक्चुएशन एरर्स जो है वो कम होने चाहिए, और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। फिर आ जाता है रेफरिंग ओरिजिनल सोर्स। ओरिजिनल सोर्स को रेफर करना मतलब हमने जहाँ से लिया है ना, मीन्स दूसरे ऑथर को जिसको भी हम रेफरेंस में ले रहे हैं, वो ओरिजिनल रेफरेंस हमें ऐड करना है, मैन्युपुलेटिव नहीं होना चाहिए। तो लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखो जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो अपने रिसर्च फिनोमिना से रिलेटेड दूसरे लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ या क्या काम किया है उसको रिव्यू करना रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और अगर हम अच्छे तरीके से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो हम एक गुड रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।